फन की नगरी में अंधेरा, कॉमेडी का रोशन सितारा डूब गया। लाखों चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने वाले उमर शरीफ जर्मनी में इंतकाल कर गए। आर्ज़ाए कल्ब समेत मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला लेजेंड अदाकार को एयर एम्बुलेंस के जरिए अमरीका ले जाया जा रहा था। दुनिया भर में परस्तार उदास। उन्नीस 1974 में स्टेज से फनी सफर का आगाज। बेमिसाल अदाकारी पर उमर शरीफ को तमगा इम्तियाज समेत कई कौमी अवार्ड मिले। मरहूम के बेशतर किरदार यादगार। बकरा किस्तों पर और बुढ़ा घर पर है जैसे शाहकार स्टेज ड्रामे भी मद्दाहों को याद। उमर शरीफ की मैयत की पाकिस्तान मुंतकली, दस्तावेजात की तैयारी जारी। कागजात की तकमील के बाद काउंसिल जनरल के हवाले किए जाने की तवक्को। मंगल के रोज कराची पहुंचने का इम्कान। वालिद ने अब्दुल्ला शाह गाजी मज़ार के अहाते में तदफीन की ख्वाहिश की थी। बेटी की मीडिया से गुफ्तगू। सिंध हुकूमत ने इजाजत दे दी। सईद गनी की तस्दीक। अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, जैसे ही हमें वहाँ से अपडेट मिलती है हम लोग ऑफिशियली भी अनाउंस कर देंगे इंशाल्लाह कि वो किस वक्त पहुँच रहे हैं यहाँ पर और कहाँ पे नमाज जनाजा होनी है, कहाँ पे तदफीन होगी। रिक्वेस्ट भी की हुई सिंध गवर्नमेंट से, जो बुक की ख्वाहिश थी कि हज़रत अब्दुल्ला शाह गाजी बाबा के मज़ार में उनका अहाते में किया जाए। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म का उमर शरीफ के इंतकाल पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार। अल्लाह ताला मरहूम की मग़फ़िरत फरमाए। आरिफ अलवी दुआ गो। लेजेंड अदाकार बेशुमार सलाहियतों के मालिक थे। फ़न के शोबे में इनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। इमरान खान का खिराजे अकीदत। अलविदा उमर शरीफ। लेजेंड अदाकार के इंतकाल पर सियासतदान भी अफसरदा। बड़ा फनकार चाहने वालों को दुखी कर गया। पाकिस्तान एक अजीम कॉमेडियन से महरूम हो गया। फवाद चौधरी, शाह महमूद, सादिक संजरान, उस्मान बुस्तार, मुराद अली शाह, बिलावल भुट्टो, चौधरी बरादरान, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, मरियम औरंगजेब और दीगर का इजहार ताज़ियत। MQM का एक रोज़ा सोग का ऐलान। पीपल्स पार्टी ने कल की रैली मनसूख कर दी। उमर शरीफ ने जैसा जितना काम किया है और जितना लोगों को हंसाया है वो किसी और ने नहीं हंसाया। पूरे बर्रे सगीर में सुने जाते थे और समझे जाते थे और पसंद किए जाते थे। मैंने अपनी आंखों से देखा हुआ है बहुत बहुत बड़े फनकार बर्रे सगीर के इनके साथ हाथ मिलाने के लिए, इनका ऑटोग्राफ लेने के लिए, इनके साथ तस्वीर बनाने के लिए बेचैन होते थे। उमर शरीफ हमारा बड़ा बेहतरीन साथी था और उसने पाकिस्तान के लिए जितनी अपने फन के जरिए खिदमत की, पाकिस्तान की शनाख्त करवाई और मुरझाए हुए चेहरों को पर मुस्कुराहटें ले आता था। उमर शरीफ का इंतकाल शोबिज़ इंडस्ट्री के लिए बड़ा सानहा। खिदमत हमेशा याद रहेंगी। साथी फनकार की जुदाई पर सुहेल अहमद, अदाकार शाहिद, मुस्तफ़ा कुरैशी, जावेद शेख और हुमायूं सईद गमज़दा, शकील सिद्दीकी, अली जफर, इब्रारुल हक, बाबरा शरीफ, ज़ेबा बुख्तियार, रेशम और दीगर सितारे गम से निढाल। वो बोले भाई थे, इतनी यादें हैं उनसे वाबस्ता कि मैं तो वो बयान ही नहीं कर सकती। ये जरूर कहूंगी कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो मर के भी खुशकिस्मत होते हैं। वो जिंदगी में भी अपनी बहुत खुशकिस्मत इंसान थे। दुनिया ने उनको प्यार किया। दुनिया ने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। कुछ लोग उदास करके चले जाते हैं, बिलखुसूस ऐसे कि जो हंसाने वाले हों। और आज उस शेर का मतलब समझ में आया जिसमें कहा गया था कि दुनिया दे विच फकीरा ऐसा बैंड खलोन जे होमे ते लोकी हसन टुर जावे ते रोन। उमर शरीफ को खोने का बहुत दुख है। लेजेंड अदाकार हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे। चेयरमैन PCB रमीज राजा का ट्वीट। मरहूम खुदादाद सलाहियतों के मालिक थे, कमी पूरी नहीं हो सकती। जावेद मियादाद, शाहिद आफरीदी, शुएब अख्तर, मोहम्मद हफीज, वसीम अकरम और दीगर का इजहार अफसोस। उमर शरीफ साहब बहुत कमाल एक्टर थे। उनके काम को उनके फैन उनको याद रखेंगे। सारे इंतजाम बहुत अच्छे हुए, एयर एम्बुलेंस वगैरह सब कुछ हो गया। जो रब के हाथ में वो रब के हाथ में। दुआ करें कि रब उनकी रूह को बस अपने कदमों में रखे। बड़े फनकार की मौत पर बड़ा दुख। सरहद पार भी गम के साए। उमर शरीफ का काम हमेशा याद रहेगा।
गुलकार दिलेर मेहदी का पैगाम, अलविदा उमर शरीफ। कपिल शर्मा का ट्वीट, मरहूम की सोच सबसे मुनफरिद थी। जॉनी लीवर का इजहार अफसोस। रजा मुराद ने इंतकाल को बड़ा सानहा करार दे दिया। उमर शरीफ साहब के इंतकाल की खबर सुनकर हम रंजीदा हैं, गमज़दा हैं, रंजूर हैं, अफसरदा हैं। उनका इंतकाल जो है वो एक कौमी सानिया है। जिस शख्स ने हमारी उदास ज़िंदगियों में खुशियाँ बिखेरी, कहकहे बिखेरे, आज वो हमें अश्कबार आँखों के साथ हमेशा हमेशा के लिए हमसे जुदा हो गया। कलअदम तहरीके तालिबान के साथ मुज़ाकरात की तस्दीक, नतीजे का इल्म नहीं, ताहम अफगान सरजमीन पर बातचीत हो रही है। बलोच अस्करियत पसंदों के साथ भी मुज़ाकराती अमल जारी, अमन के लिए सियासी अमल पर यकीन रखते हैं। हथियार डालने वालों को आम मुआफ़ी मिल सकती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का तुर्क टीवी को इंटरव्यू। जानते थे अफगान मसले का कोई फौजी हल नहीं। नई हुकूमत को तस्लीम करने से मुतालिक हमसाया ममालिक से बातचीत जारी। सवाल ये है कि अमरीका तालिबान को कब तस्लीम करेगा। अफगानिस्तान को बाहर से कंट्रोल नहीं किया जा सकता। आलमी ताकतें मकबूजा कश्मीर पर भी बात करें, इमरान खान का मुतालबा। ऑपोजिशन पर संगीन इल्जामा, ये सियासी जमातें नहीं, फैमिली लिमिटेड कंपनियां हैं। मुल्क लूटने वाले दोनों खानदान अब तरी का शिकार, अब बका की जंग लड़ रहे हैं। सियासी मुखालिफिन किसी भी बात पर प्रोपेगेंडा कर सकते हैं। वज़ीर आज़म का इंटरव्यू। हमें पता है कि गुड कौन है और बैड कौन है। अगर कोई ये समझ रहा है कि हमें ये नहीं पता कि गुड कौन है और बैड कौन है, वो अकल का अंधा है। हमारी मनसूबाबंदी 1 साल, 2 साल, 4 साल नहीं, 20-20 साल की है और इंशाअल्लाह पाकिस्तान महफूज रहेगा और तरक्की करेगा। अच्छा कौन है और बुरा कौन, हमें सब पता है। सिर्फ हथियार डालने वालों से ही बात हो सकती है। APS पर हमला करने वालों का केस अलग, दहशतगर्दों को मुकम्मल तौर पर खत्म कर देंगे। वजीर दाखिला शेख रशीद की कराची में मीडिया टॉक। मुल्की आइन और कानून का एहतराम करने वालों से बातचीत, वफादारी का अहद करने वालों को कौमी धारे में लाएंगे। वजीर आज़म के इक़दामात से मुल्क में पायदार अमन की राह हमवार होगी। पाकिस्तान को सियासी नाबालिग बच्चों के हवाले नहीं किया जा सकता, फवाद चौधरी की तनकीद। तालिबान हैं वो तालिबान जिन्होंने APS के मासूम बच्चों को जो है वो लहू लहान किया, उन्हें शहीद किया सैकड़ों की तादाद में। अब ये कह रहा है कि उन तालिबान को जो है वो NRO दिया जाएगा। उनके साथ रिकन्सिलिएशन की बात कर रहा है। हज़ारों की तादाद में जो है वो सिविलियन शहीद हुए। ये उनसे तो डायलॉग करना चाहता है, लेकिन अपोजिशन से डायलॉग नहीं करना चाहता। हुकूमत कलअदम TTP को NRO दे रही है। वज़ीर आज़म अपोजिशन पर झूठे मुकदमात और तालिबान के साथ मुज़ाकरात चाहते हैं। ये शहदा के वरसा का हौसला भी छीन रहे हैं। अवाम कठपुतली हुक्मरानों को घर भेजने में साथ दें, राना सनाउल्लाह का रद्द-ए-अमल। अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान से मजबूत शराकतदारी का ख्वाहिशमंद, तमाम अस्करियत पसंद ग्रुपों के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई की तवक्को रखते हैं। अफगानिस्तान में जामी हुकूमत के लिए पाकिस्तानी कोशिशों के नतीजे के मुंतज़िर हैं। नायब अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू। जज्बा खैर सगाली के तहत अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान की एक और खेप रवाना। पाक अफगान कोऑपरेशन फोरम की जानिब से अशाया खुरोनोट से लदे 6 ट्रक तोरखम बॉर्डर पर हुक्काम के हवाले। वज़ीर आज़म इमरान खान और ताजिक सदर के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोशंबे में होने वाले मुज़ाकरात के हवाले से पेशरफ्त पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए इक़दामात जारी रखने का आज़म। बलोचिस्तान में सियासी बहरान जोर पकड़ गया। जाम कमाल बलोचिस्तान अवामी पार्टी की सदारत से मुस्ताफ़ी। मरकजी ऑर्गेनाइजर
जान जमाली और जनरल सेक्रेटरी से नए पार्टी इंतखाबात की भी दरख्वास्त। समुद्री तूफान शाहीन के असरात, बलूचिस्तान के साहिली अजला में बारिशें, पसनी, गवादर और ओमाड़ा के साहिल पर खड़ी कश्तियां डूब गईं। पानी शहरी आबादी में भी दाखिल, लोगों को मुश्किलात। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बूंदाबांदी। इस्लामाबाद में 12 कहू के करीब अलमनाक हादसा, गाड़ी खाई में गिरने से एक ही खानदान के 7 अफराद जाँ बहक, मरने वालों में 6 खवातीन और एक मर्द शामिल। वजीर आजम ने तोशाखाना से कितने तोहफे लिए, हुकूमत बताएगी या नहीं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट 13 अक्टूबर को फैसला करेगी। पाकिस्तान इंफॉर्मेशन कमीशन और दरख्वास्त गुजार को नोटिस जारी। पोलो ग्राउंड रेफरेंस, आसिफ जरदारी के बरैयत के खिलाफ नैब की अपील समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच पीर को मुकदमा सुनेगा। LPG के बाद CNG भी महंगी, सिंध में कीमत 15 रुपए बढ़कर 177 रुपए हो गई। पंजाब में भी फी लीटर दाम 8 रुपए बढ़ गए, 123 रुपए में फरोख्त। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज। गरीब आवाम पर मजीद बोझ बढ़ गया, इजाफा कलअदम करार दिया जाए। दरख्वास्त गुजार का मौक़िफ़, ओगरा, विफाकी हुकूमत और दीगर इदारे फरीक। नूंडी कराची हाउस में हंगामा आरआई की तहकीकात मुकम्मल। सूबाई नाइब सदूर मलिक ताज, अमानुल्लाह आफरीदी और डिविजनल सदर सलमान खान समेत 4 अरकान जिम्मेदार करार, रुकनियत मुअत्तल कर दी गई। माजी में ज़ाती मफादात की सियासत होती रही, नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी से बड़ा कोई कौमी मुजरिम नहीं। दोनों बताएं डैम ना बनाकर पाकिस्तान को बंजर क्यों रखा। वज़ीर ममलिकत फारूक हबीब का फैसलाबाद में तकरीब से खिताब। नवाज शरीफ के नाम की जाली एंट्री एक बड़ी साजिश थी। 4 करोड़ 75 लाख में से 9,000 जाली वैक्सीनेशन। ऑपोजिशन ने शुरू के 3 माह बहुत तनकीद की। डेंगू के तदारुक के लिए तमाम तर इक़दाम कर रहे हैं। यास्मीन राशिद। कोरोना के वार बरकरार, चौथी लहर मजीद 46 जाने ले गई। 24 घंटे के दौरान 1,664 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 12,48,202 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 3.21% रिकॉर्ड। भारत में कोरोना की सूरत हाल बदस्तूर संगीन। एक ही रोज में 233 अफराद जान की बाजी हार गए। हलाकतों की मजमूई तादाद 4,48,000 से भी ज्यादा। 24 घंटे के दौरान 23,000 अफराद में वायरस की तस्दीक। पूरी दुनिया पर कोरोना के वार, 48 लाख से ज्यादा हलाकतें। अमेरिका में 24 घंटे के दौरान 821 अमवात, रूस में 887, ब्राजील में 492 और मेक्सिको में 471 अफराद दम तोड़ गए। बरतानिया में ट्रक ड्राइवर्स की किल्लत, पेट्रोलियम बहरान से निमटने के लिए फौज की खिदमत हासिल। 200 एहलकारों को बतौर ड्राइवर तैनात कर दिया गया। बैरून मुमालिक से 300 अफराद को फौरी तौर पर नौकरियों पर बुलाने का भी फैसला। कतर में पहली बार कानून साज कौंसिल के इंतखाबात। 45 रुकनी शूरा की 30 नशस्तों पर वोटिंग। 234 उम्मीदवार आमने सामने। 15 मेंबरान का इंतखाब। अमीर कतर की सवाबती। फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए बरतानवी तैयारियों को बड़ा झटका। टीम के 5 खिलाड़ियों का कोरोना वैक्सीन लगवाने से इनकार। इंग्लैंड के मेगा इवेंट में शिरकत पर सवालिया निशान।
नई दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर अनोखी एंट्री, बंदर VIP लाउंज में घुसाया। जूस पीने के बाद मशीनों और सामान से छेड़छाड़, अमला काम छोड़कर तमाशा देखता रहा।